वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है डिस्कशन और रमज़ान की मुनासबत से आज हल्की फुल्की गुफ्तगू तज़किया नफ्स पर करेंगे। और रमज़ान हमें दर्स भी यही देता है कि आपने सब्र करना है, तकवा इख्तियार करना है। खौफ खुदा जी, मैक्सिमम अपने ऊपर तारी करें। रमज़ान की हद तक तो डरें कि अल्लाह ताला किसी भी बात पे खफा हो सकता है, उसकी नाराज़ी से डरते रहें ताकि कुछ ऐसा आपसे सरजद ना हो, क्योंकि एक बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन है रोज़ा। साल में सिर्फ एक माह ऐसा होता है, आप रोज़ एक्सपीरियंस नहीं करते, अंदर से ड्राई हो चुके होते हैं आप। जितना आप ड्राई होते हैं उतना ही तलखी आपके अंदर बढ़ती है, एसिड सर्कुलेट करते हैं, खून की जगह यूं लगता है जैसे तेज़ाब दौड़ रहा है। तो पूरी कोशिश करें कि कम से कम इन दिनों एक तो किसी बात पे गुस्सा ना करें। वैसे ये नामुमकिनात में से एक है कि छोटी मोटी बात पे भी अपने आप को कंट्रोल कर जाएं, लेकिन रूटीन में आप इतने कॉन्शियस नहीं होते। जब आप कॉन्शियस होंगे ना तो फिर आप बहुत बड़ी बात भी बर्दाश्त कर लेंगे। सिर्फ इस दफ़ा ये सोचें कि आपने अपने आप को नंबर देने हैं सुबह से लेकर शाम तक के। वाह क्या बात है, अपनी मार्किंग खुद करते रहें। हाथ में एक फर्जी सी शीट रखें, क्या बात। लॉग शीट नहीं होती, शीट रखें कि भाई मेरे ओहो ये तो मेरे 2 नंबर कट जाएंगे। आपने सुबह से शाम तक अपने आप को 10 नंबर्स से आगाज़ करें और नंबर काटना शुरू करें। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि आप 2-3 नंबर्स पे ही आ जाए, आपके 7 नंबर कट जाएं। और अगर आप मोहतात रहेंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सर प्यास ये नहीं लगी, लोग कंट्रोल नहीं कर सकते लड़ाई तो। यानी गाड़ी लग जाए, इसको तो अपना शार बना लें। अगर गाड़ी लग गई है ना, ता वक्त है कि दूसरे ने पागलों की तरह बेहूदगी का मुजाहरा करते हुए मारी, गलती से लग गई, साफ पता चल जाता। गलती से और हकारत से दोनों में बड़ा फर्क है। एक शख्स सिर्फ इसलिए गाड़ी मारता है कि आपने उसकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, वो एक अलग केस है। लेकिन रोजे में उस पर भी सरफे नजर कीजिए। ये कसर रोजे के बाद निकाल लीजिएगा। रोजा खोल के डांग लाके बंदा फिर नहीं नहीं नहीं, रमजान के बाद तो बंदा नंबर ले लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह मुझे नसीहत फरमाए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब, 3 दफ़ा फरमाया ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब, यानी गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। यहाँ पर बात है कि रोज़ा तो दरअसल सबक ये दे रहा है, पहला सबक ये कि गज़ब से बचो। मैं गुज़श्ता 35-40 साल में समझता हूँ कि जितना नुकसान मैंने इस गैज़ो गज़ब की वजह से, गुस्से की वजह से उठाया है, दूसरे नुकसानात उसका उशरे अशीर भी नहीं थे। और आपने बहुत अहम बात की है। हर गुस्से वाला शख्स अगर ये सोचने लग जाए कि इसका नुकसान मुझे ही होगा तो मामला बेहतर हो जाएं। इसका नुकसान 2 आतशा है। एक तो आप अपना बेड़ा गर्क करेंगे, दूसरा आप किसको नाराज करेंगे जी, जिसकी खुशनुदी के लिए आप सुबह शाम एक किए हुए हाँ हैं। जी। और अगर वो आपसे नाराज हो तो बिल्कुल ऐसे आप अपने पेरेंट्स को नाराज कर लेते हैं। इस कदर बेचैन होते हैं कि जब तक वो माफ़ ना करे, और बाज़ औक़ात माफ़ नहीं कर रहे होते वो, आप जाते हैं वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, फिर आप मिन्नते तरले करते हैं, माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अगर नाराज़ हो और इसका मोमिन को एक लम्हे में पता चल जाता है कि मुझसे मेरा खुदा नाराज है, ये पहचान है, ये लिटमस टेस्ट है। वो बड़ा ही बेहिस होगा, बड़ा बदनसीब होगा जिसे एहसास ही ना हो कि अल्लाह ताला उससे नाराज है। सारा रमजान च दफ्तरां च जाइए वो बड़ी सख्ती कर देने जी, हिसाब दा रोज़ा है जी। बहुत बुरी बात है। रमजान में अव्वल तो दफ्तर जाना बहुत बड़ा एहसान समझते हैं कि देखें जी रोज़ा रख के हम जा रहे हैं। किसी पे एहसान नहीं, या तो कहें कि रोज़े के दौरान हमारी तनख्वाह काट लें आप, हाँ जी, और सदके में दे दें। ये सदके पे दे दें, डैम फंड में दे दें। हाँ जी, चलें फिर तो आप कह सकते हैं जी 2 घंटे के लिए जाऊंगा, 3 के लिए जाऊंगा और अपनी मर्जी से काम करूंगा, तनख्वाह पूरी लेनी, ईद का बोनस मांगते हैं। हाँ जी, फिर वहाँ पे कोशिश करते हैं कि 2-4 मैक्सिमम 3.5-4 घंटे गुजारें और उल्टे पाँव वापस आ जाएं कि जाकर घर पे सोना है। सो जाएंगे, रोज़ा निभ जाएगा। यार ना निभे रोज़ा, कोशिश तो करें, देखें तो सही कि आप कितनी दफ़ा मरते हैं। कोई मौत वाकई नहीं होती, तंगी है ना, तकलीफ है।
यही आपका इम्तहान है, यही तज़किया है। और इसी का अजर है सर। सर आप गुस्से की बात कर रहे थे, अगर रोजे की हालत में भी आपसे कोई बदतमीजी करे तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करें कि फौरन अल्लाह ताला को याद करें, उसे कहें कि फौरन आओ मेरी मदद के लिए, क्योंकि आपने अपनी मदद खुद नहीं करनी, आपकी मदद वही कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसी कैश 22 पोजीशन होती है कि जहां पर आपको यकीन होता है कि अगर मैंने इसका जवाब ना दिया तो ये मेरी बुज़दिली शुमार होगा, लेकिन अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह आपको हौसला भी देगा, आपका भरम भी रखेगा। वो आपका भरम भी रखता है, वो अपने बंदों की तजलील नहीं होने देता। बेशक। और इंसान अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार होता है और उम्मीद करता है कि फ़ौरन माफ़ कर भी देगा, जी, लेकिन जब किसी दूसरे इंसान की बारी आती है तो इंसान फिरौन बन जाता है। हुकूकुल इबाद इस कदर अहम चीज़ है, इस कदर अहम चीज़ है। कहते हैं ना कि अगर आपके पास चॉइस है कि रियासत का कानून तोड़ना है या किसी बंदे का बनाया हुआ कानून तोड़ना है या खुदा का कानून तोड़ना है, कौन सा तोड़ा जाए? खुदा का तोड़ दो, हाय हाय हाय। उसने माफ कर देना आपको। ना रियासत माफ करती है, ना इंसान माफ करता है। और फिर ये जो कता रहमी है, शिरक के बाद इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। ये कता रहमी जो है ये इस कदर खौफनाक क्राइम है कि अपने बहन भाइयों के साथ जो आपके रहमी रिश्ते हैं आप ताल्लुक खत्म करते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, गुजारिश करूंगा कि रमज़ान में जिसके बहन भाइयों के साथ नाचाकी है, ताल्लुकात ख़राब है, ईद का इंतज़ार ना करें कि वरे का दिन होगा चलो चले जाएंगे। रमज़ान को ही, रमज़ान का एक एक दिन वरे का दिन है। वाह वाह। एक एक दिन ऐसा है कि अल्लाह ताला आपको उसका ऐसा ऐसा अजर देने के लिए तैयार बैठा है, माइल बकरम बैठा है। उस लम्हे को महफूज करें, उससे फ़ायदा उठाएं, फिर आप देखेंगे कि पूरा साल आप इसकी बरकतों से इस्तिफादा करते रहेंगे। तो तीनों हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक खबर के मुताबिक माह रमज़ान के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा। आ रहा जी, लोगों ने भी तो ईद मनानी है ना, चोरा ने यानी कि देखो कैसी बदनसीबी है कि तमाम मुस्लिम ममालिक में क्राइम रेट नीचे जाता है, ख़ास तौर पे अरब ममालिक, मलेशिया, इवन इंडोनेशिया जहाँ अच्छा खासा क्राइम रेट है, पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। देखो कहते शैतान बंद है ना, तो चेले लगे फिरते हैं अगले। ये ज़्यादातर चेले उसके हमारे यहाँ ही आते हैं, हालांकि पंजाब में क्राइम रेट गिरा है और लाहौर ख़ास तौर पे ये क्राइम इंडेक्स में बहुत नीचे गया है। पहले इसका नंबर तकरीबन 350-400 बड़े शहरों में, ये दुनिया भर से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उस हिसाब से 138वां नंबर था लाहौर का जराइम के हवाले से, अब 174वां हो गया। तो ये बेहतरी आई है, बेहतरी आई है कि अब क्राइम इंडेक्स में हम बेहतर परफॉर्मेंस देने लगे। पर इसकी क्या वजह, कमी कैसे आई? ये एक तो मॉडर्न फोरेंसिक्स का इस्तेमाल, फिर डेटाबेस का इस्तेमाल, ये बड़ी दानाई की है लाहौर पुलिस ने। हाँ जी। कुछ तकरीबन 3 लाख के करीब जराइम पेशा लोग, उनका डाटा इकट्ठा कर लिया और जब भी कोई मामला होता है फिंगरप्रिंट्स पास हैं, कवायफ पास हैं, करप्शन मौजूद है, इसके बावजूद सुराग उधर तक पहुंच जाता है। इसलिए जराइम करने वाले भी 10 दफ़ा सोचते हैं कि भाई अब तो हम एक्सपोज हो चुके हैं, इसको कहते हैं बर्न हो जाना। दे आर बर्नड। जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो आप बर्न हो जाते हैं, फिर कोई और सिलसिला इख्तियार करें। 15 लाख इजाफी लोग भी हैं जो मशकूक हैं, सर्वेलेंस में हैं, फिर इन्होंने दिन रात गश्त बढ़ा दी। ये काबिल तारीफ बात है कि स्ट्रीट क्राइम में बड़ी कमी आई है। जी जी जी। उसकी वजह यह है कि जितने पब्लिक प्लेसेस हैं मशहूर, वहाँ इर्द गिर्द ख़ास तौर पे गश्त करने वाली पुलिस में इजाफा हुआ है। कैमरे भी लगा दिए। कैमरे ने बड़ा रोल प्ले किया, जिसे इजी लेते थे ना लोग, बड़ा शानदार रोल प्ले किया कैमरा ने। और फिर ये डॉल्फिन ऑफ कोर्स, डॉल्फिन भी। फिर नवी हुकूमत कह रही कि महल्लियां गलियां च भी असी लाने ने। सर ये मोहल्ले गली में लगाए हैं कैमरे, लेकिन ऐसी जगह पे कि किसी को पता भी नहीं। ये भी अच्छी बात है कि लोग मशकूक ही रहें, अंदेशा ना करें कि किसी ना किसी जगह पे कैमरा। ये तो एक वक्त था कि अकल के अंधों को पता ही नहीं था कि एटीएम के अंदर कैमरा होता है। बहुत से लोग पकड़े गए सिर्फ इसी बिना पर। अच्छा, ये रमज़ान की वजह से हम एक तरह से नसीहत भी करेंगे लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि जब शॉपिंग करने जाती हैं ढेर सारे पैसे पास होते हैं और
آپ کے ساتھ کوئی اگر مرد نہیں ہے تو پھر اور زیادہ آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگ اٹیکرز جو ہیں, پریڈیٹرز, وہ پھر یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ آپ نسبتاً آسان شکار بن سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ شام ڈھلے گھر واپس آ جائیں, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. آپ دکانوں کے بند ہونے کا انتظار کریں کہ جی 11 بجے تک تو ٹائم ہے نا, یہ نہ کریں. اسٹریٹ کرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے جب آپ ایک اصول بنا لیں. رہنما اصول یہ ہے کہ اتنے بجے یعنی 8 بجے آپ گھر واپس ہوں, تو اس کا طریقہ آپ پہلے نکل جائیں. اور اگر افطار کا معاملہ ہے تو آپ سارا دن کیا کرنا ہے آپ نے, وہ بیسٹ ٹائم ہے. روزے کے ساتھ افطاری کریں, آپ تھوڑا سا رحم بھی کریں گے اپنے شوہر پہ. اور پھر یہ ہے کہ اوائل رمضان میں ہی شاپنگ کریں. اینڈ پہ رش زیادہ ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, کرائم نیچرلی بڑھتا ہے, اور خصوصاً چاند رات. جی اس جیسی لڑکی سے یہ پوچھیں کہ اس جیسی لڑکیاں افطاری بناتی ہیں؟ میں بناتی ہوں, کیا ہے مطلب؟ کیوں نہیں بناتی ہو؟ بہت کم ریشو ہے اس کی, بہت کم. ماڈرن لڑکی ہیں جو بڑی ممی ڈیڈی, کب بناتی ہیں افطاریاں؟ میں بناتی ہوں, فروٹ چاٹ میں بہت اچھی بناتی ہوں. آئی وک بھی بس جاندی افطاری ہوگی, فروٹ چاٹ بنا دی, افطاری ہوگی. اور کیا بونگ پائے پکائے کافی ہے نا, ایک چیز بنا لے. کچھ تھوڑا بہت تم بھی کر لو یار, تم صرف باتیں کر رہے ہو. تم ہی کر لے, بیٹھا بیٹھا پھٹ گئے ہیں انہیں. تم کرتے ہو اپنی بیوی کی؟ میں کرتا ہوں اپنی بیوی کی ہیلپ. یار کون نہیں ہاتھ بٹاتا؟ حضور جو تھکا ہوا گھر ایک تو تھکا ہوا, کیا پانی لگا کر آتے ہو؟ کام کاج کر کے بندہ گھر آتا ہے, اس کے بعد وہ آ کے کچن میں چلا جائے کہ لاؤ میں تمہیں پیاز کاٹ کے دیتا ہوں, لاؤ میں تمہیں بیسن بنا کے دیتا ہوں. احساس کی بات ہے. یہ ڈیوٹی رہ گئی. میں نے تو ابھی جا کے قیمہ بنانا ہے. بھابی نے ایسا قیمہ بنانا نہیں, یقین کیجئے وہ ساری چیزیں تیار ہوں گی, لہسن, ادرک, پیاز. یار کچن افیئرز تو پیورلی کریٹو کام ہے. کتنا سر مزہ آتا پیچھے ہے. رہ کیا گیا, لہسن پیاز یہ وہ ایوری تھنگ تیار ہوگا, میں نے جا کے بنانا ہے. ہاں تو بنائی گئی. کیا رہ کے بنانے یہ تو ملازم بھی کر سکتا ہے. نہیں آفتاب, جو کمپینین شپ ہے, مطلب جی. وائف بیچاری سارا دن لگی ناٹ ہوتی ہے. اونلی دیٹ, آپ اپنی تسلی کی کوکنگ کرتے ہیں. جناب آپ فروٹ چاٹ اچھا بناتی ہیں؟ ہاں جی, ویسے تو افطاری کرنے کے لیے صرف کھجور کافی ہوتی ہے. ظاہر ہے یہی بات ہے, جب آپ نے کرنا کچھ نہیں تو آپ کے لیے تو کھجور بھی نہ کافی ہے. بابے کے کھجوراں رکھیاں روزہ کھولنی نے نال دے نو بیچتیاں. یار میرا ایک سوال ہے بڑا اہم. جی ایوب مرزا صاحب بسم اللہ کیجئے. آپ افطاری میں پانی پیتے؟ ہیلو اتنا اہم سوال ہے کہ آپ افطاری میں پانی پیتے اچھا میں نہیں پیتا, نہیں سر, تو سیدھے مذاق سے گل میں پاتے. واقعی نہیں پیتا پانی. سر پھر کیا پیتے ہیں آپ اگر پانی نہیں پیتے؟ میں تربوز کھاتا ہوں بہت سارا, وہ نرا پانی ہے, واٹر ہی ہے سارا. اس کو واٹر میلن کہتے ہیں. اسے واٹر گیلن کہتے ہیں. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ چاہیے گا.